चंदन कुमार हाँफता हुआ थाने पहुंचता है और थाने इस उम्मीद से पहुंचता है कि साहब पुलिस के पास जाएगा, पुलिस उसकी सुनेगी और उसके ऊपर जो झूठा आरोप सामने वाला लगा रहा है उसको सीधे तौर पे खारिज कर देगी। और ऐसा वो सोच के कानून पे भरोसा करके थाने पहुंचता है। लेकिन थाने में जाने के बाद गरीब चंदन कुमार से 15,000 रुपए का डिमांड दारोगा जी के द्वारा किया जाता है। दारोगा जी कहते हैं केस तो रफा दफा कर देंगे और जानते भी हैं कि आप निर्दोष हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पैसा तो देना पड़ेगा। 15,000 रुपए घूस के तौर पे दारोगा जी की डिमांड होती है। अब जरा विचार कर लीजिए कि उस वक्त चंदन के ऊपर क्या कुछ बीता होगा। उसे तो लगा था कि पुलिस है सुन लेगी, पुलिस है तो समझ जाएगी और बिहार में कानून व्यवस्था है तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा क्योंकि वो गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उससे 15,000 रुपए मांगे जाते हैं। और फिर क्या था, चंदन जो है एकदम से परेशान हो जाता है, अपनी बातें लोगों से बताता है, आसपास के लोगों से कहता है और लोगों से कहता है कि भाई साहब ऐसे क्या करूं, मैं दारोगा जी के सामने बहुत गिराया, दारोगा जी नहीं सुने। तब लोगों ने कहा कि निगरानी विभाग के पास चले जाओ। और फिर क्या था, उस घुसखोर दारोगा का भांडा फूटता है और पूरा उसका माहौल सामने आ जाता है लोगों को कि देख लीजिए वर्दी में छुपे हुए इस भेड़िए को जिसका काम है परेशान लोगों को नोचना। पूरी कहानी क्या है, इन तमाम मुद्दे मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक होता है भेड़िया जिससे हम लोग ऐसे ही डर जाते हैं, लेकिन एक होता है वर्दी में छुपा हुआ भेड़िया, पावर में छुपा हुआ भेड़िया जो अपने पावर का मिसयूज करता है उन आम जनता और आम नागरिकों को सताने और परेशान करने के लिए जिसके जिम्मेदारी के लिए वो वर्दी दी गई है उसको, जिसकी जिम्मेदारी की वो कस्में खा के आज वो वर्दी पहना है। लेकिन सब कुछ भूल गया सिर्फ पैसा और लालच की वजह से। ऐसा नहीं कि दारोगा के पास सैलरी की कमी होती है साहब, सैलरी अच्छा खासा आता है, अच्छा खासा कमाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो आचरण है उसका क्या किया जा सकता है। और ऐसे में दारोगा जी जो हैं वो 15,000 रुपए के घूस का डिमांड कर देते हैं। चंदन कुमार के तमाम कोशिश के बाद भी जो है दारोगा जी नहीं मानते हैं। मामला वैशाली जिले के पातेपुर थाना का है और दारोगा का नाम है अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश कुमार सिंह जो है लगातार दबाव बना के पैसा लेने की बात करते हैं। चंदन कुमार जो है वो आखिरकार उनको निगरानी विभाग के पास जाना पड़ता है और उसके बाद निगरानी विभाग अपना वो जो केमिकल वाला नोट है वो उनको 15,000 गिन के दे देती है। ये जाते हैं दारोगा जी को दे देते हैं। दारोगा जी भी मस्त गिनते हैं और गिन के अपने पिछले जेब के पैकेट में रखते हैं और इधर घात लगा के बैठी हुई निगरानी विभाग उनको धर दबोचती है। अब सामने आ गया है उनकी सच्चाई। वो दारोगा था ही नहीं, वो असल में एक भेड़िया था जो दारोगा का वेश बना के कुर्सी पे बैठा हुआ था। यही उसकी असलियत है। और हर वो एक अधिकारी, हर वो एक कर्मचारी जो कि जनता की सेवा करने के लिए बैठा है और जनता को ही लूटने का काम कर रहा है, वो कोई पद पे नहीं बैठा, वो भेड़िया है और वो अपने काम को कर रहा है। और ऐसे भेड़ियों को समाज से निकालना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाके भ्रष्टाचार मुक्त बिहार शायद बन पाए और तब जाके बेहतर बिहार का शायद निर्माण हो पाए। अखिलेश जी जेल जाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनके ऊपर सुनवाई होगी और निगरानी विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है सर, हैट्स ऑफ है, उस काम को हैट्स ऑफ है। लगातार जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों का भांडा फूट रहा है, हैट्स ऑफ है साहब, कमाल का काम हो रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।